मेरा एक दोस्त था 10th में। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है। तो उसने कहा कि मुझे एसआई दरोगा बनना है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से हूँ मैं, तो सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है। कहा भाई दरोगा बनना है। तो मैंने कहा ठीक है। और क्लास 10th के बोर्ड्स, ये हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे थे तब की बात है। बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो उस टाइम पे फिर मैंने पूछा कि भाई क्या सोचा है 10th के बाद, तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि भाई बस मुझे उन्हें हासिल करना है। फिर मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई किन्हें किन्हें हासिल करना है। तो उन्होंने ऐसे सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसी है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज, उनके फादर है नहीं, वो ईंट के भट्टे पे मजदूरी करते हैं, बहुत रईस नहीं है वो। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि आपका एक टाइम पे 6 महीने गोल था कि आपको ऐसा ही दरोगा बनना, और 6 महीने बाद आपसे मिल रहे हैं तो आप कह रहे हैं मुझे बस उन्हें हासिल करना है। मतलब आप भूल गए कि आपके पिताजी ईंट के भट्टे पे मजदूरी करते हैं, मम्मी आपकी सक्सेस के लिए इंतजार कर रही हैं, बेटे ने बस एक होल के चक्कर में अपना पूरा गोल डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई मैं यही सलाह दूंगा कि अगर ये सब चीज़ करो, अब अच्छी लगती हैं सब चीज़ करने में, मज़ा भी आता है, लेकिन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने के बाद या थोड़ा बहुत सक्सेस गेन कर लो उसके बाद करो। मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं, मैं खुल कहता हूँ कि मैं सब चीज़ें करूँगा, लेकिन फर्स्ट भाई मेरी ये गोल्स हैं, ये अचीव हो जाएं उनके बाद करूँगा। क्योंकि घर में यार जब अपने फादर को देखता हूँ, मम्मी को देखता हूँ, तो लगता है कि इस चीज़ के लिए तो नहीं पैदा किया होगा उन्होंने मुझे, भगवान ने भी मुझे इस चीज़ के लिए तो नहीं भेजा होगा। और जिम्मेदारी भाई पड़ेगी, आपको बहुत मन करता है ये सब देख लें, वाह नयन, जैसे नयन सुख मिलता है देखने से। कोशिश करो कि नज़रें झुका के चलो, कोई दिखे तो सर झुका लो। और अंकित अवस्थी सर जी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। तो इस तरीके का एक कैरेक्टर बिल्ड करना है भाई कि एवरी मतलब वुमेन फील सेफ। अगर आप हो एक जगह खड़े हो तो उन्हें आपकी वजह से असुरक्षा महसूस ना हो, ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करिए और नजरें झुकाइए, सम्मान दीजिए। मतलब ऐसा उनको सिस्टर ट्रीट करो। एवरी गर्ल को आप देखते यू फील लाइक शायद अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो कैसा होगा, कितना अच्छा ना भाई। मतलब हर किसी को आप बनाने लगोगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। सिस्टर की तरह ट्रीट करो। सिस्टर की तरह आप तभी ट्रीट करोगे जब आप जिम्मेदारियां पड़ेंगी, आपके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आएगी, समझदारी आएगी, वो अपने अंदर लानी पड़ेगी। धीरे धीरे अगर नहीं ला पा रहे हो तो समय के साथ आ जाएगी। स्थितियां आपके घर की भी जहां खराब चलना स्टार्ट होंगी, आपके अंदर भी वो समझदारी आ जाएगी और आप भी हर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, तो सिस्टर ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अभी क्या, अभी फादर साहब कमा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत तो है नहीं, मम्मी सारे कपड़े धुल रही हैं, खाना बनाया मिल ही रहा है। उनको भी लगता है कि हाँ यार मम्मी का तो काम ही है खाना बनाना, मतलब पापा को तो काम है रोज ड्यूटी जाना। काम नहीं है भाई, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि तुम किसी लायक के हो नहीं। तुम्हें बस उठना है, रील्स स्क्रॉल करनी है, चैटिंग करनी है, बात करनी है। मजबूर है भाई वो लोग, उनका काम नहीं है, मजबूर है तुम्हारी वजह से। तो समझदार बनो भाई। क्यों अपने गोल बर्बाद करने पे तुले हो किसी एक लड़की के चक्कर में। और मैं लिख के देता हूँ 2 3 4 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा कोई। इस समय मेरा मन भी बहुत भटकता है कि काश मुझसे भी कोई लड़की बात करे। मेरा भी मन करता है मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन पता मन बहुत करता है, हार्मोन्स मेरे भी उछाल मार रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आता है कि देखता हूँ कि मेरे घर का जो खर्च वो 3300 रुपये में पर मंथ चल रहा है। मतलब बस इतना है कि हाँ हम खाना खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं और इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं, बस। पापा को देखता हूँ तो लगता है यार कि मतलब जल्द से जल्द मुझे पैसे कमाने हैं। ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस शौक है बड़ा बिजनेसमैन बनना, ना, ज़रूरत है अब पैसा कमाना। मन मेरा बहुत करता है कि मुझसे भी कोई बात करे, मेरी भी गर्लफ्रेंड हो। भाई मन करेगा यार। मतलब अभी मेरी करेंट में 15 ईयर्स ओल्ड का हो जाऊंगा मैं हार्मोन्स मेरी भी उछाल मान रहे हैं। मन मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मजबूरी है जो भी कहें। और मुझे पता है आप में से भी कई लोग, मतलब मेरी क्लास में मैंने देखा है कई लोगों की गर्लफ्रेंड हैं, सब बात करते हैं बढ़िया। तब मुझे लगता है कि शायद जिम्मेदारी आपको बहुत जल्द समझदार बना देती है। जितना जल्दी आप जिम्मेदार हो जाते हैं, आपको एक फील होने लगता है कि अभी नहीं, ज़रूरत है, घर में पैसे की ज़रूरत है, पैसा है नहीं। मतलब मम्मी को देखो तो लगता है कि यार कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पापा को देखो तब भी लगता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, कुछ करना है अपने पापा के लिए। मतलब आज वो 15-20 साल पुरानी बाइक जो
बहुत पहले उन्होंने ली थी, वो भी आज उसी उसी से ही चल रहे हैं। मम्मी को देखो, उनकी भी कोई ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है कि ये करना वो करना। अब मुझे लगता है कि यार मैं काफ़ी अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो वहाँ और मुझे पता है कि आप लोगों का भी मन करता होगा मेरी तरह कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करें किसी को, कोई मुझसे बात करे, कोई अपना नंबर दे दे। जितने जल्दी आप अपने आप को खुद को जिम्मेदार बना लोगे, रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, शायद मतलब ऐसा भी होगा शायद आपके पापा ना हो, आप पे ये सारी जिम्मेदारियां हों, या आपको लगेगा यार कि काश मैं पैसे अर्न कर पाता तो मैं पापा की थोड़ी हेल्प कर पाता। उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि जो आप ये कर रहे हो ये बड़ा गलत है, कि लड़कियों से मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जैसे एक कोट है कि डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल। कोई बुराई नहीं है भाई, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी उम्र है करने की, करो, बातें बातें करो, सब कुछ करो। लेकिन अगर इसके चक्कर में आप अपने गोल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, बार बार कहूंगा कि मेच्योरिटी और समझदारी इसी में है कि पहले अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर लिया जाए यार, कि उन्हें भी थोड़ा सा प्राउड फील हो कि हाँ मैं फला साहब का फादर हूँ, मैं उनकी मम्मी हूँ। मैं एक रियलिटी बताऊं, कभी आप निमंत्रण में जाना अपनी मम्मी पापा के साथ, आप वहां देखोगे कि जिनके बेटे कुछ लायकदार हैं, कहीं इंजीनियर हैं या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, देखना कि उनके मदर एंड फादर को किस तरह ट्रीट किया जाता है वहां तुम्हारे रिलेटिव्स के यहाँ, और तुम अपने आप को देखना कि तुम किस लायक हो और तुम्हारे मम्मी पापा को किस तरह ट्रीट किया जाता है। जमीन आसमान का अंतर होगा और औकात का पता लग जाएगा। इसीलिए पहले कुछ कर लो भाई, बाद में सब चीजें करना। मैंने देखा कई लोगों को सक्सेस के पीछे नहीं, पहले भगे पड़े हैं, 2-4 साल बर्बाद कर देते हैं, आखिरी में मिलता कुछ नहीं है। कई लोग हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था आपके साथ, कहा हाँ भाई, और वही सलाह देते हैं कि इन सब चक्करों में मत पड़ना, समय खराब होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और मिलता कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको प्लीजर मिल जाएगा, अगर वो कोई ऐसा मिले मतलब जो आपके गोल्स अचीव करने में आपका साथ दे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी की वजह से आपके गोल्स बर्बाद हो रहे हैं, आपके मम्मी पापा की उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं, तो भाई छोड़ दो। अगर आप मान लीजिए आपको कोई मिला, आपने उनसे पहले पूछ लिया कि देखो मेरे ये गोल्स हैं, अगर तुम मेरी हेल्प कर सको गोल्स अचीव करने में तो ठीक है, बन जाओ मेरी दोस्त, बन जाओ गर्लफ्रेंड, बन जाओ, हम साथ साथ बढ़ेंगे। लेकिन अगर उनकी वजह से तुम्हारे गोल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो भाई छोड़ दो उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा। ना तुम गोल्स, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना तुम इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसीलिए पूछ लो ना उनसे कि देखो मेरे ये गोल्स हैं, तुम मेरी हेल्प कर सको तो ठीक है। और 2-4 महीने आपको खुद रियलाइज हो जाएगा 2-4 महीने में कि इनकी वजह से मैं अपने गोल्स के और करीब पहुंच रहा हूँ। गोल देखो यार, गोल्स अगर वो तुम्हारा साथ दे रही है तो उसमें तुम्हारी भी भलाई है, उनकी भी भलाई है। थोड़े टाइम में बढ़िया मेहनत करोगे, सक्सेस हो जाओगे, दोनों लोग शादी करने लगे। लेकिन उनकी वजह से तुम गोल्स को लात मार दे रहे हो, उनके पीछे भगे पड़े हो, मिलेगा कुछ नहीं। एक कोट है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डोंट चेज अ बटरफ्लाई हु सिट ऑन एवरी फ्लावर। मतलब ऐसी तितली के पीछे मत करो जो हर फूल पे बैठ जाती है। समझदार को इशारा काफी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे। और यही कहूँगा भाई पूछ लेना उनसे, अगर हाँ गोल्स अचीव करने में हेल्प करोगी, साथ साथ बढ़ेंगे ठीक है, नहीं अगर मम्मी पापा भी हैं यार, उनके लिए भी तो कुछ करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे।